नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम माँ हो या जल्लाद। कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चटाक की आवाज़ के साथ ही वृंदा जी को रूही के रोने की आवाज़ सुनाई दी तो वो जल्दी से बहू रागनी के कमरे में गई। बेड पर रूही का स्कूल बैग खुला हुआ था और उसकी सारी नोटबुक बैग से बाहर पड़ी थी। रागनी एक एक नोटबुक खोल कर देखती और उसी के साथ रूही को मार रही थी। उसकी हालत देख वृंदा ने जल्दी से रागनी का हाथ पकड़ लिया और रूही दादी को देख उनके गले लग गई और हिचकियों के साथ रोने लगी। उसे ऐसे रोते देख वृंदा जी रागनी को डांटने लगी। दिमाग खराब हो गया है क्या बहू, मार मार कर जान ले लोगी क्या? ऐसी कौन सी बड़ी गलती कर दी इसने जो जल्लादों की तरह मार रही हो? मम्मी जी, यह सब आपके ही ज़्यादा लाड प्यार का नतीजा है। इसकी क्लास टीचर ने डायरी में कंप्लेन लिखी है कि रूही का कोई भी वर्क, फिर चाहे होमवर्क हो या क्लास वर्क, पूरा नहीं होता है। क्लास में या दिन भर सोती रहती है, स्कूल की कोई भी एक्टिविटी में पार्ट नहीं लेती है। टीचर कुछ पूछती है तो कहती है कि मुझे सोने दो, स्कूल के हर एक्टिविटी में यह फर्स्ट आए, इसलिए अलग से इसके लिए क्लासेस लगा रखे हैं। आप नहीं समझती अब हमारे जैसा माहौल नहीं है। दिन पर दिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है और उसके लिए एकेडमी के साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटी में भी माहिर होना ज़रूरी है। बिल्डिंग की मेरी सभी सहेलियों के बच्चे रूही से आगे निकल रहे हैं और ये सोती रहती है। रागनी रूही को वृंदा जी के गले से हटाने लगी, लेकिन रूही ने दादी को कसकर पकड़ लिया। बहू, अभी इसे मैं अपने कमरे में ले जा रही हूँ, तुम तब तक पानी पीकर गुस्सा शांत करो। वृंदा जी रूही को लेकर अपने कमरे में ले आई और प्यार से उसे लिटाकर उसके बगल लेटकर बातें करने लगी। रूही, तुम दादी की चिड़िया हो ना, तो जल्दी से बताओ कि स्कूल का वर्क क्यों नहीं किया और क्लास में सोती क्यों हो? दादी के प्यार से पूछने पर रूही ने सब बता दिया, जिसको सुनने के बाद वृंदा जी की भी आंखें नम हो गई। उन्होंने रूही से कहा कि सब ठीक हो जाएगा और फिर उसे लोरी सुनाकर सुला देती हैं। मम्मी जी, 5 बज गए हैं, रूही कहाँ है? उसके क्लास का वक्त हो गया है। रागनी रूही का बैग लेकर कमरे में आ गई। वो सो गई है, आज रहने दे, वैसे भी बेचारी रोते रोते सोई है। वृंदा जी सोती रूही के बालों को सहलाते हुए बोली, मम्मी जी, ऐसे तो वो कुछ नहीं बन पाएगी, सबसे पीछे रह जाएगी, मैं उठा कर ले जाती हूँ। रागनी रूही को उठाने के लिए उसके पास जा रही थी कि वृंदा जी ने कड़क आवाज़ में कहा, खबरदार बहू, अगर रूही को उठाया तो तुम माँ हो या जल्लाद? अरे जल्लाद भी अंतिम इच्छा पूछता है, लेकिन तुमने तो सीधा फरमान निकाल लिया है कि रूही को कैसे मरना है। मम्मी जी, आप यह क्या कह रही हो? मैं और जल्लाद? क्या अपनी बेटी के भविष्य के बारे में सोचना गलत है? अभी से उसे सब सिखाना होगा। आजकल कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि 100% नहीं 200-300% का कैलिबर लगाना पड़ता है, तब कहीं जाकर कुछ मिलता है। और रागनी को बीच में ही रोककर वृंदा जी बोली, अगर बच्चा कैलिबर लगाने के लिए बचे ही नहीं, तुमने क्लास टीचर की कंप्लेंट पढ़ी और रूही को मार दिया, लेकिन उससे एक बार भी प्यार से नहीं पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। उससे पूछा कि वो क्लास में क्यों सोती है? नहीं पूछा, लेकिन उसे मार ज़रूर दिया। रूही क्लास में सोती है और उसका वर्क कंप्लीट नहीं है अगर, तो इसका कारण सिर्फ तुम हो। वृंदा जी ने रागनी की तरफ इशारा किया। मैं? मम्मी जी, रियली? रागनी अभी भी बात को समझ नहीं रही थी। हाँ, तुम और तुम्हारी अपेक्षाएं जो 5 साल की मासूम पर कहर ढा रहे हैं। बेपरवाह, बिंदास और खुले आसमान में उड़ने वाली उम्र पर तुमने कंपटीशन और होड़ के दलदल में फेंक दिया है, जहाँ उसका दम घुट रहा है। वो बेचारी सुबह 7 बजे स्कूल जाती है, 1 बजे आकर खाना खाती है कि 2:30 बजे उसकी म्यूजिक की टीचर आ जाती हैं। वो जाती है तो 4 बजे ड्राइंग और क्राफ्ट की टीचर आ जाती है। उसके जाने के बाद दूध पीकर उसे अबेकस क्लास में छोड़ आती हो, फिर शाम 7 बजे उसे बैडमिंटन ग्राउंड छोड़ आती हो। थकी हारी रूही 8:30 बजे तक घर आती है और फिर तुम उसे 1 घंटा पढ़ाती हो और उसके बाद वो कभी कभी भूखी ही सो जाती है और फिर सुबह तुम 5 बजे उसे उठाकर योगा मेडिटेशन कराने लगती हो। इस पूरे रूटीन में रूही को अपने लिए कब समय मिलता है?
कब वो 2 पल चैन से बैठकर मेरे साथ या तुम्हारे साथ या अपने पापा के साथ समय बिता पाती है। वो सिर्फ 5 साल की छोटी सी बच्ची है। मत ला दो उस पर इतना बोझ। जीने दो उसे, अपने मन की अपनी पसंद की चीज़ें करने दो। ज़्यादा ज्ञान और गुरु की उसे नहीं तुम्हें ज़रूरत है। इस तरह तुम उसके व्यक्तित्व को निखार नहीं रही हो, बल्कि धीरे धीरे तुम उसे डिप्रेशन की ओर ढकेल रही हो। उसे डर का माहौल मत दो जहाँ वो हर चीज़ से भागने लगे। अभी तो उसे कंपटीशन का सही मतलब भी नहीं पता है। उस बेचारी को चैन से घर में सोने दो, फिर देखना कभी भी तुम्हें उसकी शिकायत नहीं मिलेगी, वरना एक दिन हम सब सिर्फ पछता रहे होंगे। देख इसके चेहरे पर जहाँ मुस्कान होनी चाहिए वहाँ इसके चेहरे पर सिर्फ डर है। देख रागिनी को रूही के पास बैठा देती है। सोती रूही के चेहरे पर हाथ रखा तो आंसू की एक बूंद बंद आंखों से लुढ़कती हुई उसके हाथों को स्पर्श कर गई। रागिनी का दिल भी रो पड़ा और अपराध बोध से भर गई। सच मम्मी जी सही कह रही हैं कि मैं माँ नहीं जल्लाद हूँ, जो अपनी बेटी के बचपन को अपनी अपेक्षाओं के बोझ तले दबा रही हूँ। सोती रूही के माथे को चूमकर रागिनी बोली, माफ़ कर दे अपनी माँ को। आज से तुम जैसे चाहोगी वैसे ही रहना। कोई रूटीन नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं। रूही तभी अपनी आंखें खोलती है। पहले तो वो सहम जाती है, फिर रागिनी के यह कहने पर कि जल्दी से दूध पी लो, दादी के साथ पार्क में झूला झूलने चलेंगे और लौटते समय आइसक्रीम खाएंगे, वो खुश होकर रागिनी के गले लग जाती है। वृंदा जी की समझदारी से रागिनी को आज सीख मिली कि बच्चों पर अपनी अपेक्षाएं मत ला दो, उन्हें स्वच्छंद जीने दो और एक खुला आसमान दो जिस पर वो अपनी मर्जी से कुछ भी अपनी पसंद का बना सके। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे अगली कहानी के साथ। प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल।